मैं हूँ राजू यादव। देश में और प्रदेश में एक नई क्रांति छा गई। सवर्णों ने ओबीसी का पीडीएस का शोषण प्रारंभ कर दिया। कहने को राम राज्य आ गया है, लेकिन राम राज्य में जिस तरह से पीडीए के साथ शोषण हो रहा है, उसको अपमानित किया जा रहा है, आप कल्पना नहीं कर सकते। मतलब पीडीए जाता है भागवत सुनने और वापसी में बच्चा आता है और कुत्ता उसके ऊपर भौंकता है। उस पर बच्चे के मुंह से आप आत्मरक्षा में गाली निकल जाते, गुम्मा फेंक देता। उसके लिए सवर्ण लोग बुलाकर उसे साजिश के तहत पीटते हैं और बच्चा सुसाइड कर लेता है। ये घटना उन्नाव सदर कोतवाली की है, मदही गांव की। वहाँ पे उनके गांव के कुछ ग्रामीण लोगों से बात करता हूँ। घटना आंटी कैसे हुई थी? अब घटना तो देखो, हम जब आए तो यही सुना। हमारे भाई ने ये बताया कि वो भागवत सुनने गया था और उधर से निकल रहा था विशंबर त्रिपाठी घर से, उसका कुत्ता भूखा तो उसने उसको ढेला मारा, गाली दी कुछ और फिर अपन घर चल रहा आया। और दूसरे दिन विशंबर त्रिपाठी ने समझा कि हमको गाली दे दिया। तो उसने कृष्णा दुबे को बुला के तो उनसे कहा कि उसको लेकर आओ लड़के को जो गाली दे रहा हो। कृष्णा दुबे भी रहा होगा उसके साथ में। लड़के का क्या नाम था? ऋतिक। हाँ, जो हमारा भतीजा था। तो कृष्णा दुबे उसको यहाँ से दूसरे दिन तो भंडारा हो गया, खत्म हो गई थी भागवत, पर वो शाम को यहाँ लेटा था। तो यहाँ से आया, वो बुला के ले गया। हमारी भौजाई यहाँ बैठी थी, बोले कहाँ जा रहे हो? कहीं बस आ रहे हैं, जगह तक जा रहे हैं थोड़ा। और बस वही कृष्णा दुबे लिवा के ले गया यहाँ से और ले जाके उसको अपन वहाँ विशंबर त्रिपाठी के यहाँ ले गया और कह दिया कि हमने सबूत ले आए। अब विशंबर त्रिपाठी ने उसको मारा पीटा और जो टार्चर किया, जो बताते हैं वही लड़का कृष्णा दुबे मिलेगा, वही बताएगा क्या क्या उसने किया। उसी पे उसने ही कहा, सुना, वीडियो बनाया है और वही बताया। अच्छा, मारने पीटे की वीडियो बनाई गई थी? हाँ, वही कृष्णा दुबे ने बनाया है। अच्छा। हाँ, अब वही बता सकता है। और जो उसके लड़के साथ उसके थे, लड़के जो साथ संग में गए थे, तो अब वही बता सकता है। या उनके घर में सीसीटीवी कैमरा लगे हैं। अब तो सुने मिला के उन्होंने खोल लिया है उसको। अच्छा, कैमरा खोल लिया है और अब उन्हें वही पता चल सकता है। तो इससे पहले भी कोई लड़ाई थी कि खाली वही लड़ाई? अभी कोई लड़ाई नहीं थी, कभी कोई लड़ाई नहीं थी। अच्छा, बच्चे को कोई बीमारी थी क्या? कुछ नहीं, कभी कोई बीमारी नहीं हुई। अच्छा। हाँ, कभी कोई बीमारी नहीं हुई बच्चे को। बच्चे का स्वभाव कैसा था? अरे बच्चे का स्वभाव आप सबसे पूछ सकते, इतना अच्छा था और बहुत प्रेमी था। इतनी जल्दी सबसे व्यवहार बना लेता था। अच्छा। कभी झगड़ेलू भी नहीं था कि किसी से झगड़ा करता हो और किसी अपने से बड़े को एकदम चाचा या दादा जो भी कहना होता था वही कह के बोलता था। ठीक है, ये गाँव उसके चाचा जी से बात करता हूँ। चाचा जी बताइए, आपका क्या नाम है? उसकी घटना कैसे हुई थी? फरुण कुमार नाम है मेरा जी। वो भागवत देखने गया था। भागवत देख के वापस आ रहा था तो विशंबर चाचा के दरवाजे से निकला तो उनका कुत्ता था। तो कुत्ता भूखा होगा जी, तो उसने अपने डंडा से या गुम्मा से मारा होगा, गाली दी होगी। तो विशंबर चाचा ने सोचा हमको गाली दे रहा है। अच्छा। तो उस दिन तो विशंबर चाचा नहीं बोले, वो चला आया घर आ गए। दूसरे दिन हमारे गांव के कृष्णा और स्वांशु दो लड़के हैं, उनके जरिए विशंबर चाचा ने उसको बुलवाया। घर बुलाया तो पूछा, तुमने हमको गाली दी? तो उसने बोला हम तुमको गाली नहीं दी, लेकिन वो कुत्ते को लेके बोले ये कुत्ता को गाली दिया, हमें गाली दिया, बराबर है। अच्छा। तो उसको फिर मारा पीटा। विशंबर चाचा कुत्ता बराबर है? हाँ, तो मारा पीटा। और उनका एक लड़का अफेक त्रिपाठी था, एक अमन त्रिपाठी था, और पाए धुल के पिलाए। अच्छा। और नाक रगड़वाए, नाक रगड़वाई पैरों पर, और काफी टॉर्चर किया। सुना जाता है कि करंट भी लगाया। अच्छा। उसके बाद तो विशंबर चाचा कोई राजनीतिक रसूख है क्या? ये सुना जाता, ये उनके रिश्तेदार हैं। किसके? अरे विजय पाठक के। तो विजय पाठक जो उप मुख्यमंत्री हैं उनके? हाँ, उप मुख्यमंत्री हैं, उनके रिश्तेदार हैं। हाँ। इसीलिए टार्चर करते हैं। लेकिन आपके भतीजे की उन्होंने साजिश के तहत तक कुकृत्य किया और आज भी आप उनको विशंबर चाचा ही कह रहे हैं। मतलब नाम नहीं डर लगता क्या? नाम का वो यहाँ, अरे उनसे तो सभी लोग डरते हैं, उनके सामने कोई नहीं आता है। अच्छा। मतलब विशंबर चाचा का इतना आतंक है कि मदहू गांव में उनके सामने नहीं आता है? मदहू हमारे गांव में नहीं, हिंदू खेड़ा में तक की उनका डर है कि कोई उनके सामने बैठता उठता तक की नहीं है। विशंबर का डंका ऐसा बजता है रामराज में होने के बावजूद भी कि उनके सामने को उठ बैठ नहीं सकता है। और इतना भय कायम है पीडीए में कि आज भी इनके भतीजे की साजिश के तहत हत्या हो जाती है, मार दिया जाता है। जो भी कुछ घटना हुई सामने रिपोर्ट के बाद आएगी, लेकिन आज भी ये पीड़ित परिवार उनका विशंबर चाचा ही नाम। सोचिए भय कितना बड़ा अकाल होगा, कितना डर जी। दादा आप कहाँ यही गाँव के हैं? घटना कैसे कुछ बताएंगे आप? घटना रात के समय रहे हुआ सुने गया रहे भागवत, वह कुत्ता के मारे
और उस दिन चला हुआ, दूसरे दिन फीवर का बोला है, गाँव के लोग ले गए, तो हुआ मारन पेटे हुआ या करंट लगाए। अच्छा। और थूक मुँह तो सब पिया नहीं, सब दूसरा कि उनका बताइए। देखिए, बड़ी दुर्दशा है समाज में। कहने को राम राज्य स्थापित हो चुका है, लेकिन उन्नाव हो, काकोरी हो, या फिर इटावा हो, मैनपुरी हो, मध्य प्रदेश हो, पीटीए के साथ जो घटना है लगातार बढ़ती जा रही है। बैकवर्ड समाज, SC/ST समाज हो, सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं कर पा रहा, खुल के सांस नहीं ले पा रहा। विशंबर त्रिपाठी जैसा लोग बता रहे हैं क्षेत्रीय लोग कि उनका संबंध उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक के साथ है, जो ब्राह्मणों की बात को लेकर तत्काल कूद पड़ते हैं। लेकिन जैसे बात SC/ST OBC की आती है, उनको सांप सूंघ जाता है। सोचिए, उन्हीं की बिरादरी के लोग एक कुत्ते को गाली देने को लेकर एक युवक की हत्या कर दी जाती है, साजिश के तहत मार दिया जाता है, या तो स्वाभिमान में सुसाइड करता है, अभी इस पर स्पष्ट नहीं है, उसकी रिपोर्ट विचाराधीन है। लेकिन जिस परिवार के साथ ये घटना हुई, वो परिवार इतना डरा सहमा है कि उसका चाचा आज भी विशंबर त्रिपाठी का नाम लेने से डरता है। चाचा विशंबर कहता है, विशंबर चाचा कहता है। सोचिए उस आदमी का आतंक क्षेत्र में कितना होता होगा। लोग बताते हैं कि क्षेत्र के लोग उसके सामने बैठ नहीं सकते हैं। चाचा, आप कौन से गाँव के हैं? क्या खुदरा इसी के आसपास क्या आतंक है इनका? अरे अब आतंक का डिप्टी CM ब्रजेश पाठक उनके सहयोगी हैं। तो ऐसे नवजात बच्चों की 14 साल बच्चे की मतलब इस तरह से हो जाता है, आप कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है आपको? बहुत गलत लग रहा है। अब दुख है, क्या किया जाए। इनका क्या है, हमने सुना है कि इनका ऐसा आतंक है, लोग मतलब गाली गुप्ता दे के लोग अपने खेत में काम कराते हैं, पैसा भी नहीं देते, ऐसा कैसा ही है? ऐसा ही है। इस घटना के बारे में कैसे जानकारी मिली आपको? अब ऐसे ही जाने मेरे मौके फिलहाल ना दीपक जलावे आया रहा, तो मालूम आ रहा कि लेगा कि नहीं आया घटना की नहीं। अच्छा, देखिए बहुत समस्या है, इतना अकाल है, इतना संकट है कि पुलिस का डर, शासन का डर, कानून का शासन, लोकतंत्र की बात, संविधान की बात अधूरी नजर आती है। कोतवाली जैसे क्षेत्र में, सदर कोतवाली, उन्नाव कोतवाली क्षेत्र में दिन दहाड़े ऐसी घटनाएं होती हैं, अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन उसे एक विशंबर त्रिपाठी जी हैं, उनके कुत्ते को लेकर बवाल होता है। बच्चा भागवत सुनने जाता है, सुन के वापस आ रहा होता है, कुत्ता भौंकता है, बच्चे के मुँह से कुछ अपशब्द निकल जाते हैं या गिट्टी उट्टी मार देता है। अगले दिन बुलाकर बच्चे को बहुत टार्चर किया जाता है। त्रिपाठी जी अपना पैर धुलवाते हैं, उसको पिलाते हैं, उस पर थूकते हैं, उससे चटवाते हैं, यहाँ तक कि लोग पता बिजली का करंट भी लगाते हैं। उसके पिताजी मेरे साथ हैं बात करने के लिए। सर, कैसा लगा किस जो स्थिति हुई है, इसकी जानकारी कैसे हुई, आपको क्या लगता है? सर, हम तो बाहर थे जी। हम जब ये हादसा हो गया फिर तो मतलब 3 दिन बाद आए। कहाँ पे हैं आप? हम तमिलनाडु सेलम में काम करते हैं। अच्छा। और जो आए, जो यहाँ सुना वो आप पब्लिक सभी जान नहीं है कि ऐसे ऐसे कांड हुआ हमारे बेटे का। तो आप सरकार से क्या उम्मीद करते, क्या चाहते हैं? सर, सरकार से यही कहते हैं, अगर कोई यादव का लड़का होता तो तुरंत इंसाफ हो जाता। यादव का लड़का होता तो? हाँ। नहीं, आप यादव तो हैं। नहीं, मारने वाला जो होता, अगर मारने वाला यादव होता जी जी, तो वो अभी तुरंत अरेस्ट हो जाता। जी जी। अगर ब्राह्मण क्या है तो अरेस्ट नहीं हो अभी रहा। कोई अरेस्ट नहीं हुआ है? कोई नहीं, सब पुलिस ने FIR के लिए दी, नहीं दी? एप्लीकेशन दी गई है। हाँ, उस पर FIR दर्ज हुई नहीं हुई? दर्ज हुई है, पर ज्यादातर हम रहे नहीं, कार्यवाही भाई साहब के हाथ हुई है मेरे। जी। हम तो 3 दिन बाद आए भाई जी। हम आए तो अंतिम संस्कार के लिए पुलिस प्रताड़ित कर रही थी। अच्छा, मतलब पुलिस प्रताड़ित की जल्द से जल्द किया जाए, वो हमारा ही इंतजार किया था जी कि पिताजी आए तो उसका अंतिम काम जी किया जाए। सरकार से क्या मांग है आपकी, क्या उम्मीद है सरकार से, क्या मांग है? इंसाफ करो। इंसाफ करो। भाई साहब, आप कहाँ से? मैं औरास ब्लॉक से हूँ, धर्मेंद्र यादव मेरा नाम है। जिस तरह से ये घटना, निंदनीय घटना इसको कही जा सकती है उन्नाव ब्लॉक में, और मैं योगी जी से भी कहना चाहूँगा कि यदि यहाँ पर यादवों के बजाय और कोई जात का, यदि उन्हीं के जात का होता, जैसे पंडित या ठाकुर, तो अतनेकन बिलोजर चल जाता। जिस तरह से यहाँ पर हमारे यादव भाई लोग इस घटना से जूझ रहे हैं, ना तो केस लिखा जा रहा है, सुनने को ये भी मिला है पिताजी से
कि हमारी जो तहरीर थी थाने में उसको भी फाड़ के फेंक दी गई। तहरीर फाड़ दी गई। हाँ, फाड़ के फेंक दी गई, उसको बदल दिया गया। और उप मुख्यमंत्री के बताते हैं सगे हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, जैसे योगी जी हर भाषण में कहते हैं कि गुंडा माफियों का राज अब नहीं बचा है, तो ये कैसा राज्य है? ये कौन सा राम राज्य है कि आप एक दलित ओबीसी एससी को थूक चटवाएं, उसको पिलवाएं? यही राम राज्य है? त्रेता में यही राम राज्य था? नहीं था ना, क्योंकि केवट के पैर धुए थे भगवान ने। लेकिन यहाँ पर कलयुग में क्या हो रहा है कि जितनी प्रताड़ना झेलनी पड़ रही हैं इन सामंतवादियों के खिलाफ, ये सामंतवादी ऐसा लग रहा है मनुस्मृति फिर से चालू करने के। क्या बोलते संविधान से देश नहीं चल रहा? क्या लग रहा है? नहीं, संविधान का कोई पालन ही नहीं है। आप ये बताइए हमें, कोई कुत्ता यदि आप पाले हैं, वो आपको दौड़ पड़े तो क्या आप उसको गाना सुनाएंगे? आप गाना देंगे, गाली ही देंगे, मारने के लिए ही दौड़ेंगे? यदि उतने में भी आप उसकी जान ले लेते हैं बच्चे की, तो आप बताइए कौन सा इंसाफ है? ये कौन सी इंसानियत है?